everyone. Today we are going to start a new chapter of class 7 and this is chapter 6, physical and chemical changes. And in this chapter we will cover all important topics and the topics are change of state, reversible and irreversible changes, physical changes, chemical changes, and our last topic will be rusting of iron. Then in our daily life many changes are occur. Some changes are noticed immediately, but some changes are noticed after some time. Changes, for example, cooking of food, digestion, respiration, storing of milk. जो ये सारे एग्जाम्पल्स है ये किसके चेंजेस के जो कि हमारी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं. तो इन चेंजेस में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं फिजिकल एंड कुछ चेंजेस होते हैं केमिकल. मतलब कि कुछ चेंजेस में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लेकिन कुछ चेंजेस में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट. द फिनोमेनन ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर to another and then back to the original state is called the interconversion of states of matter. तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट है उसका मीनिंग क्या है. चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट मीनिंग सिर्फ जो स्टेट्स होती है मैटर की. फॉर एग्जांपल फिजिकल, जो फिजिकल स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो ये स्टेट्स है सिर्फ इनके अंदर इंटरकन्वर्जन होता है. तो जो फिनोमेनन जिसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी मैटर है उसकी एक स्टेट अनदर स्टेट के अंदर इंटर कन्वर्ट होती है और जो अनदर स्टेट में वो इंटर कन्वर्ट हुआ है उससे वो वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है. तो इस कंप्लीट फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट. एंड इट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द कंडीशन. और जो ये चेंज ऑफ स्टेट है मतलब कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चेंज होना, ये किससे अफेक्ट होता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिससे ये अफेक्ट होता है. इन विच द फर्स्ट वन इज चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर. अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की जो वैल्यूज है या फिर जो टेम्परेचर की कंडीशन है अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो जो चेंज ऑफ स्टेट फिनोमिनन है उसमें भी क्या आता है, अफेक्ट आता है. देन सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर. प्रेशर को चेंज करने पे भी चेंज ऑफ स्टेट में क्या आता है, अफेक्ट. And the last one is changing both temperature and pressure. अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों को ही चेंज करते हैं तो भी क्या आता है, अफेक्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट में. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी चेंज बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर देन द सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड दिस कंप्लीट फिनोमेनन इज नाउन एज फ्यूजन. And when liquid state is converted into solid state, then it is known as solidification. When solid state converted into gaseous state without passing through a liquid state, then it is known as sublimation. And when gaseous state is converted into solid state, then it is known as sublimation. When liquid state is converted into gaseous state, then it is known as vaporization, and it is opposite. That when gaseous state is converted into liquid state then it is known as condensation. तो ये सारी जो प्रोसेसेस है ये क्या है, जो स्टेट्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उन सभी प्रोसेसेस के पर्टिकुलर नेम है. जो ये लास्ट पॉइंट था कि जो चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल वी हैव एन आइस. देन When we increase temperature, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इन वाटर. एंड व्हेन वी फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर देन वाटर कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स. एंड व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर देन वाटर वेपर्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. एंड व्हेन वी फर्दर डिक्रीज टेम्परेचर देन वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस. देन व्हाट इज दिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइस जो कि कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, वाटर में, विच इज इन लिक्विड स्टेट. एंड जो फर्दर चेंज करने पे जो वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में था वो स्टीम के अंदर चेंज हो रहा है एंड स्टीम इज इन गैसियस स्टेट. एंड जस्ट ऑपोजिट अगर हम वही टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो स्टीम वाटर में एंड वाटर आइस के अंदर चेंज हो रहा है. तो ये क्या शो हो रहा है कि जो चेंज ऑफ स्टेट
इस कंप्लीट जो ये कंप्लीट फिनोमिनन था आइस का वाटर में, वाटर का स्टीम में, एंड वापस स्टीम का वाटर में, वाटर का आइस में। तो ये क्या शो कर रहा है? चेंज ऑफ स्टेट, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या होती है, जो चेंजेस होती है स्टेट के अंदर, मतलब कि जो सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। Then first of all, what is the meaning of reversible change? Then the change which can be reversed by reversing the conditions is called a reversible change. मतलब कि जो changes होते हैं उनके अंदर वो change जो कि क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं अगर हम क्या कर दे, जो कंडीशंस अप्लाई किए हैं हमने चेंज के लिए, अगर हम उनको रिवर्स कर दे तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। For example, the first one is conversion of ice, water and steam into each other. मतलब जो कि हमने conversion डिस्कस किया था in the change of state, क्या था? जो आइस, वाटर एंड स्टीम के जो इंटरकन्वर्जन है उसके अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या कंडीशंस अप्लाई की थी कि अगर आइस वाटर में चेंज होता है तो हमने क्या किया था? टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। अगर वाटर स्टीम के अंदर चेंज हो रहा है तब भी हमने क्या किया था? टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। अगर जो ये कंडीशंस हमने अप्लाई की है, अगर हम इसको फिर से रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मीनिंग कि जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है अगर उसको फिर से डिक्रीज कर दे तो ये स्टीम फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और अगर वापस से डिक्रीज कर दे तो ये वाटर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? आइस में। तो मीनिंग क्या होगा रिवर्सिबल चेंजेस का? अगर जो कंडीशंस अप्लाई करने पे अगर चेंजेस अकर हो रहे हैं, अगर उन कंडीशंस को हम रिवर्स कर देते हैं तो जो चेंजेस है वो भी क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज। द सेकंड एग्जांपल इज glowing of an electric bulb. Then when we switch on, then electric bulb glow, and when we off the switch, then electric bulb is then off. Okay. Then third one is stretching of a rubber band. When we stretch rubber band, then the shape of rubber band is changed. When the condition, मतलब कि जो हमने स्ट्रेचिंग की है हाथों से, अगर हम क्या करते हैं उस फोर्स को वापस से हटा दें तो जो रबर बैंड है वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये भी क्या है? रिवर्सिबल चेंज। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लगिंग ऑफ फील्ड। मतलब कि जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तब हम फील्ड को क्या करते हैं? प्लग करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लग। तो जो प्लग करते हैं, जो ये प्लगिंग होती है, ये भी क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। मतलब कि जो हमने सॉइल्स के लेयर्स को अप एंड डाउन इंटरचेंज किया है, हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। देन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट वन इज द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। मतलब कि ऐसे चेंजेस जिनके अंदर क्या होता है कि जो कंडीशंस हमने अप्लाई की है उनको रिवर्स करने पे भी अगर वो चेंज फिर से रिवर्स ना हो तो ऐसे हम चेंजेस को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अगर हम किसी भी चीज को क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू ऐश एंड हीट एंड मैनी गैसेस। तो जो भी चेंजेस हुए, मतलब अगर एक बार कोई भी चीज जल जाएगी तो हम उसको वापस से रीगेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पेपर को क्या किया है? बर्न किया है, तो पेपर को अगर हम बर्न कर देते हैं तो बर्न करने के बाद में जो पेपर है हम उसको वापस से रीगेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई बर्निंग इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड वन इज एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। अगर कोई भी लिविंग बींग है, अगर वो एजिंग हो रहा है, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, तो अगर एक बार कोई भी लिविंग बींग अगर ग्रो कर दिया तो ओल्ड स्टेज से वापस से उसको यंग स्टेज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर कोई भी इंसान बूढ़ा हो गया तो हम उसको वापस से उसके बचपन वाले स्टेट के अंदर नहीं ला सकते। थर्ड वन इज चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। देन सॉलिंग ऑफ मिल्क इज आल्सो अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। And the fourth one is growth of plant, similarly aging of living beings. And the next one is rusting of iron. जो आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है वो भी कौन सी प्रोसेस है? मतलब कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज। क्योंकि अगर एक बार आयरन के ऊपर रस्ट लग गई तो हम उस रस्ट को हटा तो सकते हैं, लेकिन उस जो आयरन ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल कंडीशन थी हम उसको वापस से रीगेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल
change. Then this is reversible change and this one is irreversible change. Our next topic is physical change. Then before we start our topic, we perform some activities. Then first activity. Then for the first activity, take a piece of paper. For example, this is a piece of paper. Okay. Now cut it into two parts. Okay. In such a way. Then cut it into two parts. Then again cut it into four equal parts. Okay. Now the one piece of paper is cut into four equal parts. First, second, third and fourth. Now take one part, 1/4 part of this paper and cut it into again four parts. Okay. Now take all the parts of this paper and arrange it into original form. मतलब कि जैसा हमारे पास स्टार्टिंग में पेपर था उस फॉर्म के अंदर इन सभी जो भी पार्ट्स हैं उसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है. अब इन सभी को अरेंज करने के बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करो सबसे फर्स्ट कि जो ये चेंज है, तो चेंज करने के बाद में जो ये पेपर था उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आए हैं. तो इस एक्टिविटी में जब हमने ये चेंजेस आकर किए तब जो पेपर है, सबसे पहले पेपर की कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आया, शेप में चेंज आया. तो जो शेप है वो क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है शेप है, इस शेप के अंदर चेंज आया, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. ओके. नाउ परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. देन इन द सेकंड एक्टिविटी टेक अ चॉक पाउडर. जो चॉक होती है, जो पहले जो ब्लैक बोर्ड यूज होते थे उस पे हम किससे राइट करते थे, चॉक से राइट करते थे. तो जब चॉक से राइट करते थे तो क्या फॉर्म होता था, चॉक पाउडर. तो हमें उस चॉक पाउडर को लेना है एंड डिसॉल्व इट इनटू वाटर इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ज्यादा पानी ले लिया उसके अंदर थोड़ा सा चॉक पाउडर, ऐसा नहीं करना है. हमें चॉक पाउडर लेना है, उसको वाटर के साथ में डिसॉल्व करना है एंड उसको राउंड शेप देके उसको ड्राई होने के लिए लेफ्ट कर देना है. बाद में आफ्टर ड्राइंग दिस चॉक पाउडर व्हाट यू ऑब्जर्व कि जो हमारे पास इनिशियली जो सब्सटेंस था क्या था, चॉक था. तो जब हमने उस चॉक को क्या किया, जब चेंजेस हुए वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, चॉक पाउडर में. उसी चॉक पाउडर को जब हमने वाटर के साथ में डिसॉल्व किया तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, चॉक के अंदर. तो इस कंप्लीट प्रोसेस में किस में चेंज आ रहा है, जो चॉक है चॉक की शेप के अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. पहले चॉक की साइज क्या थी, लार्ज थी, बाद में वो स्मॉल पाउडर के अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर वो वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, चॉक के अंदर. ओके. देन इन द सेकेंड एक्टिविटी जो शेप है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. नाउ फॉर third activity, now perform third activity. Then in the third activity take some amount of ice and left it for melting. अभी हमने आइस लिया और उसको मेल्ट होने के लिए लेफ्ट कर दिया. Then after the melting of ice, then what you observe, that ice convert into water, and when you freeze the water, then water again convert into ice. तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, आइस वाटर पे कन्वर्ट हो रहा है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसके अंदर किसके अंदर चेंज आ रहा है, जो वाटर की जो स्टेट है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. देन इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज. तो इन सभी एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट पेपर था, सेकंड चॉक पाउडर था, थर्ड आइस थी, उन सभी में क्या हो रहा था, जो उनकी शेप है या फिर जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर चेंज हो रहा था. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शेप, साइज, color and state of a substance are called its physical property. अगर इन सभी प्रॉपर्टीज में से अगर किसी भी प्रॉपर्टीज के अंदर अगर चेंज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज. ओके, द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज.
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर इन सभी प्रॉपर्टीज की किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होता है तो हम उस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, देन फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। तो जो टेम्परेरी है मतलब फिजिकल चेंज क्या एक परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। मतलब अगर फिजिकल चेंज अकर होता है तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, उस चेंज को मतलब हटा सकते हैं। अगर हमने उस चेंज को हटा दिया तो जो हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस था हम उसको वापस से रीगेन कर सकते हैं। एंड फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज which we had already discussed. Okay, second one is in the physical change no new substance is formed. अब यहाँ पे जो हमने तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, जब हमने पेपर को कट किया तो क्या पेपर को कट करने के बाद में क्या हमें कोई न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ? देन द आंसर इज नो। देन इन द एक्टिविटी ऑफ चॉक पाउडर, चॉक पाउडर को जब हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया और फिर उसको ड्राई करके ऑब्टेन किया तो हमें क्या चॉक पाउडर को ड्राई करने के बाद में क्या कोई न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो गया? नहीं। तो देन द आंसर इज नो, क्योंकि जो स्टार्टिंग में चॉक थी उसको जो चॉक पाउडर को ड्राई करने के बाद में हमें वापस से क्या ऑब्टेन हुई? चॉक ही ऑब्टेन हुई। दैट्स व्हाई देयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एंड इन द थर्ड एक्टिविटी आइस को जब हमने मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट किया और वाटर को फिर से आइस में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ वाटर के फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहे हैं, हमें कोई न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इन द फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। And the third one is during a physical change only physical properties of a substance change. ये तो हमने किसमें डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर ओनली जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंजेस आते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आते हैं। And the last one is very small amount of energy is either absorbed or evolved during a physical change. अगर फिजिकल चेंज अकर होता है तो इस चेंज को अकर करने के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट एनर्जी और इधर एब्जॉर्ब होती है इधर इवॉल्व होती है। ओके, इस कंप्लीट चेंज में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। ये उस चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो चेंज हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, now examples of physical change, there are some examples of physical changes in which the first one is melting of ice or wax. Then the melting process is a type of physical change. Second one is evaporation of water. For example, drying of clothes. जब हम क्या करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करते हैं, क्लोथ्स को वॉश करने के बाद में हम उनको क्या कर देते हैं, ड्राई करने के लिए बाहर सनलाइट के अंदर उनको सुखा देते हैं। तो हम उनको सनलाइट में क्यों सुखाते हैं? क्योंकि जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उन क्लॉथ्स में वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। देन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। थर्ड वन इज ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, देन व्हेन वी स्विच ऑन देन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लो एंड व्हेन वी स्विच ऑफ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब देन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज अगेन ऑफ। ओके, फोर्थ वन इज डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जब हम क्या करते हैं, जैसे वाटर लेते हैं उसके अंदर शुगर को अगर डिसॉल्व कर देते हैं तो ये डिसॉल्विंग की प्रोसेस भी क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता है। अगर अब यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि जब हमने क्या किया, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया तो हमें तो कुछ न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ ना, क्योंकि जो टेस्ट था वो चेंज हो गया। बट नो, जो ये डिसोल्यूशन ऑफ शुगर है वो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर है वो क्या एक फिजिकल चेंज है। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो जो शुगर की प्रॉपर्टीज हैं एंड जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो हमें दोनों ही सेपरेटली मतलब ऑब्जर्व होती हैं उस जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन्ड हुआ है आफ्टर डिसोल्यूशन उसके अंदर। तो जो ये डिसोल्यूशन है इसके अंदर क्या होता है, जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है शुगर और वाटर की वो चेंज नहीं होती है, ओनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ वही चेंज होती है। Fifth one is freezing of water. Then freezing of water is also a type of physical change. Then this complete is a physical change. And now with this topic, our part first of this chapter is now completed. And in the next part, we will discuss about chemical changes and rusting of iron. Thank you.